हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड लेसन ऑफ कोरियन। आज हम कुछ वॉवल्स पढ़ेंगे। वॉवल्स में जो 10 वॉवल होते हैं वो बेसिक वॉवल होते हैं और बहुत इजी है, इसलिए उसको पहले कवर कर लेते हैं ताकि कि जब हम कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे तो इन वॉवल्स को उसके साथ ही यूज़ करते जाएंगे और समझने में बहुत आसानी होगी। कल हमने दो वॉवल पढ़े थे। एक था ये हिंदी में जो आ होता है, आ, ये है, ठीक है। और एक था ई। ई हिंदी में दो तरह से ई लिखते हैं, कोरियन में सिर्फ यही होता है एक। तो उसके अलावा जो आर्ट है आज हम वो पढ़ेंगे। जैसे ये आ होता है तो अगर इसमें इसको ऐसा कर दिया जाए, हाँ, इसको ऐसा कर दिया जाए तो ये या हो जाता है, या। और इसके अलावा इसके जो एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है यागू, जिसका मतलब होता है बेसबॉल। ये य का इसका अपना साउंड है और इसका कोई साउंड नहीं है यहाँ पे। ये वॉवेल है, ये कॉन्सोनेंट है। वॉवेल जैसा कि बताया था कि अकेले नहीं होता है, उसके साथ कुछ लगता है। जैसे आप यहाँ पे सिर्फ मात्रा लगा के नहीं छोड़ देंगे, अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो इसको या लिखने के लिए आपको ये करना पड़ता है, य लगाना पड़ता है, तब ये या होता है। लेकिन यहाँ पे ये या ही है, इसका साउंड या ही है, लेकिन फिर भी आप सिर्फ मात्रा लगा के नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे भी कुछ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे यंग लिखते हैं जिसका कोई साउंड नहीं होता है। ये है ग, ग्योक, जो हमने पढ़ा था और इसमें लगी है हमने ये ऊ की मात्रा लगाई है, तो ये हो गया यागू। इसका मतलब होता है बेसबॉल। अगला जो हम वॉवेल पढ़ रहे हैं वो है ये बहुत इजी वॉवेल्स हैं। जैसे कि ये है अ, जो ये में औ की मात्रा, ठीक है। ये वाला हम जो मात्रा है इसको पढ़ेंगे अब। ये है, क्या आप इसे पढ़ पा रहे हैं? ये है अ, जो कि अभी हमने देखा। ये है आधा न, और ये पूरा न, औनी, औनी। और ये ई की मात्रा है, ठीक है। औनी मतलब जब कोई लड़की अपनी से बड़ी एज की लड़की को बुलाती है तो वो उससे कहती है ओन्नी। तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी उतना पूरा, लेकिन आप समझ गए होंगे। ये लिखा है ओन्नी, ठीक है। तो इसको भी हम हटा देते हैं। हमने आ पढ़ लिया है, या पढ़ लिया है, ओ पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं यो। उसको लिखते हैं ऐसे, ठीक है। आ ऐसे लिखते हैं, या ऐसे लिखते हैं, ओ ऐसे लिखते हैं, यो ऐसे लिखते हैं। और इसके एग्जाम्पल है कल हमने पढ़ा था आ की मात्रा और च पढ़ा था कल हमने। अगर यहाँ पे बिंदी लगती है तो वो च हो जाता है, लेकिन अगर इसको हटा दिया जाए तो ये होगा ज। और ये लिखा है यो। ये जो है ये ये लिखा है यहाँ पर, ये जो है ये है, ठीक है। यो जा, योजा। इसका मतलब होता है लड़की, लड़की को योजा कहा जाता है। और अगर आप योजा चिंगू बोलते हैं तो उसका मतलब होता है गर्लफ्रेंड। उसे कैसे लिखते हैं? योजा। च कल हमने लिखना देखा था, ये चिन, ये न है नियन, और चिंगू, ठीक है, योजा चिंगू।
अगर इसे कोई सेंटेंस में यूज़ करें तो हम कहेंगे 혹시 여자친구 있어요? डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? ऐसे इसको यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, ओके। आ आ आ आ आ उप्स। ठीक है, अगले पे हम बढ़ते हैं। ये है ओ। जो ये ओ की मात्रा होती है, ठीक है, अ और ये ओ, ये वो है। इसको हम यूज़ कैसे करेंगे? जैसे हम बोलते हैं ओप्पा। एक कोरियन का फेमस सॉन्ग भी था, ओप्पाया। आप सर्च कर लीजिएगा। तो ओप्पा वैसे बहुत कॉमन वर्ड है। अगर आप कोरियन सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर से आपने बहुत सारे के ड्रामास देखे होंगे या कुछ, उसमें आपने वर्ड सुना होगा। ये ये लिखा है ओप्पा। ये देखिए, ये ओ है, ठीक है, ये वाला ओ। ये डबल पी जो है ना, ओप्पा, आधा प फिर पूरा प, अगर हिंदी में आप देखें तो इसलिए डबल पीअप जो है ये सांग पीअप है। इसको भी हम देखेंगे। ये है आ की मात्रा, तो ये हो गया ओप्पा, ठीक है। तो ये ओ पे अभी फोकस कीजिए आप। तो ये हो गया। इसका अगर एक और एग्जाम्पल ले तो हम कहेंगे, जैसे ऑरेंज जो होता है कोरियन में उसको बोलते हैं ऑरेंजी। तो ये हो गया ओ, अभी हमने लिखना सीखा ओ। फिर ये रियल, रियल पढ़ते हैं, बोलते हैं इसको। इसका साउंड होता है र और ल का। ये ओ, ये ए है। ए और भी तरीके से लिखे जाते हैं कोरियन में, वो हम देखेंगे। और ये नियन एन, और ये है ज, अभी हमने जो पढ़ना सीखा था ज। और ये ई की मात्रा ऑरेंजी, ऑरेंज को कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओ भी। और इसके अलावा अभी हम पढ़ते हैं यो। ये जो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं रिक्वेस्ट वाले, या कुछ ऐसे जैसे कॉफी जुसेओ। तो वो जो जुसेओ यो जो आखिर में आता है, ज़्यादातर ऐसे सेंटेंसेस में वो ये होता है। जैसे और भी मैं बताऊंगी आपको, लेकिन अभी खैर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि शेफ को बोलते हैं योरी सा, ठीक है, शेफ को बोला जाता है। ये है यो, और ये री, रियल, र और ल का साउंड होता है, यहाँ पे र का साउंड है, ये ई की मात्रा है। ये सा है शियोत का, और ये आ की मात्रा है। शियोत में स और श का साउंड होता है, जो हम बाद में देखेंगे। लेकिन आप यहाँ पे जो वॉवेल्स है उस पर फोकस कीजिए। ये है यो। ये वाला यो अभी हमने पढ़ा। और इसके बाद हम देख रहे हैं दो जो वॉवेल है हम एक साथ देखेंगे। ये है ऊ। जैसे हिंदी में एक ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ होता है, वैसे कोरियन में सिर्फ एक ही होता है, तो उसमें दो नहीं होते। तो ये ऊ है, और उसी के साथ हम देख लेते हैं यू। अगर आपको यू लिखना है तो एक डायरेक्ट वर्ड है ये, डायरेक्ट जो वॉवेल है वो है ये, और इसके साथ हमने कॉन्सोनेंट लगा दिया है ताकि ये पूरा वर्ड बन जाए। ये एक वर्ड होता है, बहुत क्यूट दिख रहा है ये। बट ये एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है मिल्क, ठीक है। और कोरिया में अलग अलग तरह के मिल्क होते हैं, उसे कैफ़ेज़ में जो मिलते हैं, तालगी उयू, और स्ट्रॉबेरी नहीं, सुबाक उयू जो वाटरमेलन मिल्क होता है, सुबाक उयू, तालगी उयू, और
और भी तरह के होते हैं, अगर आपको पता हो तो आप मुझे बताइए। और हमने अभी पढ़ा ऊ और यू जो वॉवेल होते हैं उन्हें, ये रहे वो ऊ और यू, ठीक है। इसके बाद एक जो लास्ट रह गया है वो है ये। इसका अपना कुछ इतना खास कुछ नहीं होता है। इससे पढ़ते हैं ई यू। तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए बताऊं, ये मैंने लिखा है जूस, तो ये ज है, ज में ऊ की मात्रा है जू, और ये स है। अब ये स खाली सिर्फ ये नहीं लिखा था, इसके साथ कुछ लगता है, तो ऐसी सिचुएशन में ये यूज़ होता है। और इसके अगर और भी यूज़ हमारे आगे के लेसन्स में आए तो मैं वो तब बता दूंगी। तो आज के हमारे जो वॉवेल्स हैं वो पूरे हो गए हैं, बेसिक वॉवेल्स पूरे हो गए हैं। अभी हमारे जो और वॉवेल्स हैं वो बचे हैं, 11 वॉवेल्स बचे हैं। तो बेसिक वॉवेल हो गया ये आ, फिर आया या, फिर हमने देखा ओ, फिर हमने देखा यो। इसको मैं हिंदी में भी अगर लिखते जाऊँ तो आ, या, ये था ओ, ये था यो, और इसके साथ हमने क्या देखा कि एक ये है ओ और एक ये है यो। ये है ओ, फिर ये है यो, फिर इसके बाद ये है ऊ। अब क्योंकि दो ऊ होते हैं हिंदी में, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो दोनों ही लिख देती हूँ मैं ये, ठीक है। इधर जो ऊ की मात्रा है वो लिख रही हूँ। इसके बाद जो है यू, ये भी जो यू ये भी हो सकता है, ये यू ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के लिए एक ही यूज़ होता है यू। और ये हिंदी में ऐसा कुछ नहीं होता है, जो ये यू है ये कुछ हिंदी में इसका कुछ वो नहीं है, तो इसको नहीं लिखता है। जो आखिरी था वो था ई। ई की मात्रा भी हमारे इधर दो होती है, एक छोटी होती है, बड़ी होती है। जैसे मैं लिखती हूँ इधर ये वाली मात्रा और ये, ठीक है, दो मात्राएं हैं, तो ये दोनों के लिए ये वाली ई यूज़ होती है, ठीक है। आई होप ये आपको थोड़ा समझ आया होगा। अगर आपको नहीं कुछ समझ आ रहा है आप मुझे बता सकते हैं, मैं खुद भी पढ़ रही हूँ साथ साथ आपके। तो इनकेस मैंने कुछ गलत बताया आपको और आपको सही से आता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। कल हम पढ़ेंगे कुछ कॉन्सोनेंट्स, कल हम सारे कॉन्सोनेंट्स पढ़ लेंगे, और उसका जो अगला लेसन होगा उसमें हम सारे वॉवेल्स कवर कर लेंगे, और उसके 2-3 लेसन हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। और ये बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है। तो हम जल्दी इनको याद करके फिर हम देखेंगे कि कैसे इन्हें लिखा जाता है। तो तब तक के लिए आप इन्हें पढ़िए और हम मिलते हैं अगले लेसन में। गुड बाय।